स्वागत है आपका IT9 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और हमारी इस खास शो में हम आज मिड कैप शेयरों पर ही फोकस करेंगे। बाजार में सुस्ती जरूर है, उतार चढ़ाव का ट्रेड है। आज है मंथली एक्सपायरी, नवंबर सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो जाएंगे और कल नई सीरीज के साथ नया महीना भी शुरू होगा। लेकिन उसके पहले बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर अच्छी खासी तेजी है। तो लार्ज कैप की चाल अलग है, मिड कैप की चाल अलग है। तो आपको बाजार में हम इंडेक्स की रणनीति तो सुझाएंगे ही, लेकिन आपको मिड कैप में भी जबरदस्त ट्रेड के मौके बताएंगे। एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो आज 20,100 के ऊपर खुला था, लेकिन 20,100 के दर्शन करने के बाद हम देख रहे हैं कि कमजोरी बढ़ी है। 20,050 के आसपास ट्रेड हो रहा है, कमजोरी वहां पर है। निफ्टी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग आई है। कल 700 अंकों की तेजी थी। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ये शेयर चल रहे थे, लेकिन आज वहां से थोड़ी सी रिवर्सल के संकेत हम देख रहे हैं। इसके चलते बाजार पर भी प्रेशर आज बनते हुए हम देख रहे हैं बाजार में। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बराबरी का मामला है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। 1105 शेयर हरे निशान में है और करीब 11,250 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो बाजार का मूड ये है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी निफ्टी में क्या है 3 घंटे का ट्रेड। और आज इस शो में हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान। आपको अगले आधे घंटे तक बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर रणनीति सुझाएंगे और कमाई के ट्रेड्स भी हम स्वाति से जानेंगे। स्वाति होतकर निर्मल वंग सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है IT9 स्वदेश पर। स्वाति, 20,100 हमने देखा और ये लाजमी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि एक्सपायरी का जो रियल एक्शन था ना वो हमने कल ही देख लिया। आज कहने की एक्सपायरी है, लेकिन आज थोड़ा लैकलस्टर माहौल है। निफ्टी में आप क्या ट्रेड सुझाएंगी? क्या 20,000 के आसपास जाए, जिसके हम सपोर्ट की बातचीत कर रहे हैं? क्या एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी? स्वाति, प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। Yes, I'm sorry. First of all, good morning, अभिषेक जी। डेफिनेटली आज हम लोग ने देखा है कि ओपनिंग काफी स्ट्रांग हुई है, उसके बाद हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कल से हम लोग ने काफी एक स्टीप रैली देखी थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। निफ्टी की अगर बात करो तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 20,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, बट मुझे लगता है कि 19,800 19,900 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर कोई भी डीप आता है वो रही तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आज 20,000 के ऊपर क्लोजिंग रखती है निफ्टी तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 20,200 20,400 के लेवल्स तक। बैंक निफ्टी में आज जिस हिसाब से हम लोग ने सेल ऑफ देखा है वो लिटिल बिट कॉशियस पॉइंट है, बट अभी तक इंट्राडे बेसिस अगर हम लोग देखेंगे तो 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट लेवल अभी तक रिस्पेक्ट किए हैं। उसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग रखती है एक्सपायरी में तो भी व्यू मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। अपसाइड में 45,000 के लेवल्स ओपन हुए हैं बैंक निफ्टी में, तो होल्ड ऑन करना चाहिए। डेफिनेटली बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनाइएगा करंट लेवल्स पे भी। आई बिलीव दोनों इंडाइसेस में काफी पोटेंशियल है कि ये एक हमें न्यू अपसाइड देखने मिलेंगे। ठीक है, बाई ऑन डिप्स, और बिल्कुल ये सही रणनीति बाजार में, क्योंकि हमने तेजी देखी है। निफ्टी की बात करें तो नवंबर में 1,000 अंकों की एक तरफा तेजी है। 5.5% के आसपास की रैली। अक्टूबर में हमने 2.5-3% के आसपास की कमजोरी देखी थी, उसको रिवर्स करके अच्छे से फिर गेंस में भी लेके आया बाजार को निफ्टी में। और निफ्टी बैंक ने नवंबर में पूरी भरपाई कर ली अक्टूबर की गिरावट की। बाय एंड डिप्स ये रणनीति आपके लिए बाजार में बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन स्वाति जी, ट्रेड कहां पर करें बताइए? मिड कैप्स में आपको क्या पसंद आ रहे हैं? ये सी लेवल पे मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। एक तो है एक वेलकॉर्प करके है, 530 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं उसके ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में एक 550 के लेवल्स भी टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप प्लस 520 का रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 550। सेकेंड बाय कॉल है एलेम्बिक लिमिटेड पे। करंटली ये काउंटर 8480 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है इसका वीकली अगर चार्ट आप
देखोगे तो काफी कंसोलिडेशन फेज में है। ये यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन की रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। 86 लेवल उसके ब्रेकआउट लेवल्स है। नो वंडर हम इंट्राडे लेवल्स देख रहे हैं, बट मुझे क्लोजिंग बेसिस ये ब्रेकआउट्स लेवल चाहिए होते हैं ताकि हम लोग एक स्टीप रैली अपसाइड देख सकते हैं। तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि एलेंबिक लिमिटेड सीएमपी पे बाय कीजिएगा। 84.80 का रेंज चल रहा है। 82 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। आई बिलीव जैसे ही 86 के ब्रेकआउट्स देगा तो 92 94 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, स्वाति जी की तरफ से 2 शेयर आज ट्रेड के लिए। वेल्सपन कॉर्प यहाँ पर 520 स्टॉप लॉस, टारगेट 550, और एलेंबिक लिमिटेड आपको खरीदना है, स्टॉप लॉस 82 का और टारगेट 92 रुपये का। स्वाति जी, अगर हम एलेंबिक लिमिटेड के साथ साथ आपसे अगर एलेंबिक फार्मा पर राय पूछें, क्योंकि आज हम शेयर में बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। अब जहां शुरुआत हुई तो थोड़ा नीचे ज़रूर आया है, आज 835 का हाई बनाया है, उसके बाद अभी 761 पर ट्रेड कर रहा है। 6% की तेज़ी अभी भी है शेयर में। एलेंबिक फार्मा को लेकर आपकी क्या राय होगी? एलेंबिक फार्मा में देखेंगे तो डेफिनेटली मोमेंटम काफी हम लोग ने स्टीफ देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जिससे सबसे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। उसके बाद ये अभी मुझे लगता है 750 740 के रेंज में एक सपोर्ट फॉर्मेशन होगा एंड देन वापस हमें एक बाइंग जोन देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। 740 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है वापस इसमें पोटेंशियल है कि 800 820 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, 820 रुपये, हालांकि 820 के हमने आज ही इसमें लेवल्स देखे हैं, लेकिन इसमें भी खरीदारी की सलाह है। 6% ऊपर अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज मिड कैप में कौन सी सेक्टर्स बजिंग है, ज़रा उसको एक बार टटोलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर एक्शन हो रहा है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि खबरें कौन सी आई हैं मिड कैप स्पेस से। लेकिन अगर हम मिड कैप में अगर हम तेज़ी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आपको उसमें पूनावाला फिनकॉर्प दिखेगा। BHEL में लगातार हम तेज़ी देख रहे हैं। प्रेस्टीज एसेट्स, इनके प्रोजेक्ट्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में ये अपने को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी तेज़ी देख रहे हैं। और सीमेंट पैक में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप से ज़्यादा आपको मिड कैप में मोमेंटम दिखेगा। मिड कैप में सांगी इंडस्ट्रीज हो गया, इंडिया सीमेंट हो गया, प्रिज्म सीमेंट हो गया, ये सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप में अगर हम सीमेंट की बात करें अगर स्वाति जी, हालांकि लार्ज कैप भी चले हैं। अल्ट्राटेक को लेकर तो आज खबर भी है कि उन्होंने क्षमता विस्तार किया है बर्नपुर सीमेंट प्लांट को लेकर। लेकिन अब मिड कैप में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं सीमेंट स्पेस में? अभी भी ये चीज जरूर है कि ये शेयर ऑलरेडी काफी दौड़ लगा चुके हैं। सीमेंट मुझे अच्छा लगता है, बट आज काफी अच्छी रैली हम लोग ने 8% टू 8.5% देखी है। बट अगर वापस अगर इसमें डीप आता है 240 के रेंज में तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर, क्योंकि काफी महीनों के बाद इसने 50 एंड 100 डीएमए का ब्रेकआउट दिया है। एंड हम लोग ने देखा था कि ओवरसोल्ड जोन से इसने RSI पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया था। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस थे टेक्निकल के कि इसमें हमें स्पर्ट रैली देखने मिलेंगी। अपसाइड अभी भी बाकी है। ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है 300 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो इंडिया सीमेंट विल बी अ गुड बाय अगर कोई भी टीप आती है 240 के रेंज में, वेर एज सपोर्ट अभी फॉर्मेशन बना है 225 का। तो जिनके भी पास पोजीशंस है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। ठीक है, पोजीशन जिनके पास है उनको होल्ड करना है। अगला स्टॉक जो हमारी फोकस में है और जिस पर हमारे दर्शक भी राय जानना जरूर चाहते होंगे वो है BHEL का। कैपिटल गुड्स के दिग्गज, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है BHEL की, लगातार बड़े ऑर्डर मिले भी हैं और कल ही खबर आई है कि इनको विदेशों से भी कुछ ऑर्डर मिले हैं, इंडियन नेवी से ऑर्डर मिले हैं, तो उसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि शेयर बहुत चल गया है, एक कंसर्न बस वैल्यूएशन को लेकर हो सकता है, वो फंडामेंटल चीज़ है। लेकिन आज हमने 176 के स्तर देखे शेयर में। स्वाति, 200 रुपए तक ये शेयर आपको जाता हुआ दिख रहा है और जिस तरह की रफ्तार हमने देखी है नवंबर में करीब 40-42% के आसपास की तेजी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि दिसंबर में अचीव हो जानी चाहिए। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? यस डेफिनेटली, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऑलमोस्ट ये वीक में ही इसने काफी अच्छी रैली दी है। जैसे उसने 140 के लेवल्स ब्रेकआउट दिए हैं
ऑलमोस्ट ये वीक में इसने 13% के रिटर्न्स दिए, तो वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये काफ़ी अच्छी मोमेंटम रैली नज़र आई है। आप जैसे पूछ रहे कि ये 200 के लेवल्स कर देगा, तो डेफिनिटली येस, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी पॉजिटिव है इसमें। कोई भी जिस हिसाब से ये रैली चल रही है अलोंग विद द प्राइस एंड वॉल्यूम्स के साथ, दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशंस। एंड जिस हिसाब से अगर मुझे लगता है रिट्रेसमेंट अगर आता है तो भी 160 तक आ सकता है, एंड वहां से वापस हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही कि इसमें कोई हमें मेजर सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, सिंस आज ऑलरेडी 8% अपसाइड है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं होगा। अगर बट जिसको फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी है, तो आई विल सजेस्ट कि 160 155 के रेंज में आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय कॉल, एंड 200 के लेवल्स में देखती हूँ प्रोबेबली इन नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ। ठीक है, 150 से 155 के दायरे में अगर ये शेयर आता है, फिर से ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट होके वहां पर एंट्री के लिए आपके लिए बेहतर मौके बनेंगे बीएचईएल के शेयर में। लेकिन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है मिड कैप स्पेस में, या फिर इवेंट्स के दम पर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए एक्शन कहाँ है? जी बिल्कुल, टाटा टेक की आज शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई और एनएसई पे करीबन 1200 के भाव पर लिस्ट हुआ है। एक्सचेंज पर देखें तो 10% की तेजी नजर आ रही है। अगर इसे इश्यू प्राइस से कंपेयर करें तो कुछ 160% ऊपर नजर आ रहा है। गंदा ऑयल की भी लिस्टिंग हुई है, करीबन 75% प्रीमियम पर। एनएसई पर 298 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है और बीएसई पे 295.4 रुपीज प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की भी लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर 137.75 रुपीज प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है और आज करीबन 4% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। आखिर में औरोबिंदो फार्मा पर भी बात कर लेते हैं। यूएसएफडीए से कंपनी को बुडेसोनाइड इनहेलेशन के लिए मंजूरी मिली है, जो कि अस्थमा के इलाज में काम आती है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 1 से 2% की तेजी नजर आ रही है। तो अंश के लिस्ट में आज आईपीओ का पूरा एक्शन है। टाटा टेक्नोलॉजीज कैसे मिस कर सकते हैं? बम्पर लिस्टिंग, 140% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 70 गुना ये आईपीओ भरा था, याद रखिएगा। और काफी ज्यादा चर्चा थी, 19 साल के बाद टाटा ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आया और लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर चला। 167-68% आपको ऊपर देखिएगा, 1339 रुपए के भाव, 500 रुपए था इश्यू प्राइस। तो जो खबरों वाले जो शेयर है ना, ये टाटा टेक्नोलॉजीज की हमने चर्चा बहुत कर ली है। बाकी मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा जरूर करेंगे। देखने की थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, शुरुआती बढ़त के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है। हालांकि 20,000 के स्तर को बाजार ने अच्छे से होल्ड किया है, लेकिन ऑप्शन में मौके खूब बन रहे हैं। लेकिन कहां बन रहे हैं ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शन के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इन्वेस्ट मेंटोर सिक्योरिटीज के जय पटेल। जय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। बताइए कहां पर मौके हैं ऑप्शंस में, क्या ट्रेड करेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो डेफिनेटली अभी जो जैसा मार्केट चल रहा है, सुबह से थोड़ा स्टेबल हो रहा है अराउंड 20,060 के अराउंड। तो मुझे लगा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हमारा ट्रेड रहेगा रिलायंस के लिए बुल कॉल स्ट्रेटेजी रहेगी, बिकॉज आई फील एक डेफिनेटली मोमेंटम आ सकता है। सेंटर रैली का एक्सपेक्टेशन मैं रख के चल रहा हूँ रिलायंस पर, सिंस बहुत टाइम से अभी तक चला नहीं है और दिसंबर वुड बी ए गुड मंथ ये स्टॉक चलेगा। तो सलाह होगी अराउंड 2,400 के कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए, 47 रुपीज के अराउंड चल रहा है। और साथ ही में रिलायंस के 2480 2480 का कॉल ऑप्शन सेल करने की, जो अराउंड 17 रुपए के लिए। तो 28 दिसंबर एक्सपायरी के लिए ये स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो मुझे लग रहा है 12,500 के अराउंड प्रॉफिट दिख सकता है, जो 44% जितना है। और टोटल लॉस जो प्रीमियम पेड के तौर से हम जानते हैं, तो वो होगा 7,450 के अराउंड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा पैसा है रिलायंस। और एक्सपायरी तक होल्ड करने पर अगर रिलायंस का भाव 2430 के ऊपर रहा तो मुझे लगा ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छा गेन करके देगी और 44% विद इन 1 मंथ कमा के दे सकती है। तो डेफिनेटली रिलायंस के लिए आई एम वेरी बुलिश ऑन दिसंबर 1। सेंटर रैली के लिए एक्सपेक्टेशन है, तो रिलायंस वुड बी ए गुड बाय बुल कॉल स्ट्रेटेजी के थ्रू। बिल्कुल, रिलायंस में लोग मौके की तलाश में भी हैं और ये बुल कॉल स्प्रेड जय की तरफ से आज थोड़े से डिप्स मिल रहे हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना है ऑप्शन। लेकिन 24 वाली कॉल खरीदनी है आपको 47 रुपए पर, और 2480 की कॉल बेचनी है, ऊपर वाली कॉल 28 रुपए पर।
और आपको प्रॉफिट और उसमें कितना रिस्क है वो सारे आंकड़े आपके सामने फिर से आ जाएंगे एक बार। लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर जरूर ध्यान दीजिएगा कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ में नुकसान होता है, तो स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अपने वित्तीय सलाहकार की इसमें मदद भी आप ले सकते हैं। लेकिन अधिकतम मुनाफा स्ट्रेटजी में 12,550 और अधिकतम नुकसान होगा 7,450 रुपए का। बढ़िया, रिलायंस पर ये स्ट्रेटजी। शुक्रिया जय, ये बेहतरीन रणनीति हमसे साझा करने के लिए। लेकिन अगर इसी स्पेस की बात करें, ऑयल एंड गैस की ही, तो गेल में आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त तेजी है और 5-6% की तेजी को हम जबरदस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गेल स्लो मूवर है, इतनी रफ्तार से नहीं चलता है। हमने लंबे समय तक देखा कि 110 से 20 की रेंज में फंसा रहा, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। अब ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है, 132 रुपए आपको भाव दिख रहा, अभी 134 रुपए 20 पैसे का आज का हाई बना है। स्वाति जी, गेल इंडिया क्या ये क्रिस गेल बनने की तैयारी कर चुका है क्या? यहां से आप कितनी तेजी देख रही हैं इसमें? देख रहे कि ये ऑल टाइम हाई आज उसने न्यू कोट किया है 134 के रेंज में। ये डेफिनेटली अपसाइड काफी पोटेंशियल है। आई बिलीव 145 के लेवल्स ओपन हो गए हैं, इसमें वहां तक ये मोमेंटम रैली कंटिन्यू कर सकता है। वेयर ऑन अ डाउन साइड नीचे में 122 का एक काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है ये डेफिनेटली, ये आप जो स्पोर्ट्समैन जैसे गेल की बात कर रहे हैं, ये वैसे बन सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए विद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 122 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 145 लेवल्स। स्वाति जी, फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है क्या? फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा मैं अभिषेक जी वेट करना चाहूंगी। अगर ये 125 के रेंज में अगर आता है तो आप फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा एंड 122 के स्टॉप लॉस से देन आप अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 145 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, गेल को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जहां पर मोमेंटम हम देख रहे हैं, कल भी हम तेजी देख रहे थे, और वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। आज भी वहां पर रौनक है, NBFCs में मोमेंटम भी है, खबरों का दम भी है। एक क्विक चेक आपसे चाहेंगे इस पर स्वाति जी। LIC हाउसिंग फाइनेंस 500 रुपए के दरवाजे पर बिल्कुल खड़ा शेयर है अभी। स्वाति से संपर्क टूट गया है, उनसे आगे फिर से शेयर पर व्यू लेंगे। लेकिन ये जान लेते हैं कि अगर आपको लंबी अवधि में मिड कैप शेयरों में मौके खोजने हैं, कौन से शेयर महारथी बनेंगे, अब ये जानेंगे। और मिड कैप के महारथी के साथ आस्था जी का करेंगे स्वागत। तो हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ हैं। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनव स्वदेश पर। बताइए कौन सा शेयर बनेगा महारथी अब? गुड आफ्टरनून। देखिए, यहाँ पे जो शेयर अच्छा लगता है वो एलगी इक्विपमेंट करके है। तो एलगी इक्विपमेंट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 574-575 के लक्ष्य के लिए 1 महीने की समय सीमा रखी जा सकती है। देखा जाए तो कंपनी जो है वो एयर कंप्रेसर्स बनाती है और 92% रेवेन्यू एयर कंप्रेसर से आता है और बाकी का रेवेन्यू इनका ऑटोमोटिव इक्विपमेंट से आता है। कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में और देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। 22% का मार्केट शेयर एयर कंप्रेसर मार्केट में इंडिया में ये कंपनी प्रेजेंस करती है। नतीजे बेहद शानदार थे जो Q2 के इन्होंने दिखाए थे। 40% की ग्रोथ थी और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए नए प्रोडक्ट्स जो ये लॉन्च कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़िया डिमांड आ रही है, तो कंपनी के लिए बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। बैलेंस शीट भी काफी अच्छी पोजीशन में है, तो मेरे हिसाब से ये एक महारथी शेयर हो सकता है। आगे जाके 575-574 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी एलगी इक्विपमेंट को। ठीक है, बढ़िया है। 1 महीने में 574 रुपए के टारगेट से ये पहला शेयर आपके लिए एलगी इक्विपमेंट्स का। आस्था जी, दूसरा शेयर कौन सा होगा? दूसरा शेयर जो पसंद आता है वो SJVN है। SJVN की बात करें तो कंपनी यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़े यहाँ पे कदम उठाए हैं ग्रोथ को लेके, नए इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में ये कंपनी है तो इनके काफी सारे यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं और कंपनी देखा जाए तो बढ़िया डेवलपमेंट की तरफ रुख कर रही है। तो SJVN मुझे दूसरा एक स्टॉक लगता है। अगर 100 रुपए के अंदर किसी को कोई स्टॉक खरीदना है तो यहाँ पे नजर बनाई जा सकती है 90 रुपए के लक्ष्य के लिए। समय सीमा अगेन इसमें भी 1 से 2 महीने रह सकती है। तो दूसरा स्टॉक जो पसंद आता है वो SJVN है। टारगेट रहेगा 90 रुपए का।
ठीक है, एलगी इक्विपमेंट्स और दूसरा महारथी एसजेवीएन, क्या कमाल की रफ्तार हमने देखी है शेयर में। 50 रुपए के ऊपर शेयर निकला, उसके बाद तो इसको जैसे पंखे लग गए और अब ये 82-83 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक महीने में ये 90 रुपए तक जाएगा, यानी कि करीब करीब 10% के रिटर्न होते हैं, एक महीने के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। तो 90 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको एसजेवीएन का भी शेयर खरीदना है। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इतने ज़बरदस्त महारथी शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और मिड कैप मसाला को अब यहाँ पर समेटेंगे।